नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। पीएम किसान की राशि बढ़ाने पर विचार, सालाना सहायता 6,000 से बढ़ाकर 9 या 12,000 करने की तैयारी। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर गड़बड़ी बढ़ी, रिचार्ज के बाद भी गलत बैलेंस से उपभोक्ता परेशान और सप्लाई प्रभावित। वृद्धावस्था पेंशन में नई सुविधा, 5 जिलों में बुजुर्गों को घर पर सत्यापन और पेंशन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। लखीमपुर में 3 तलाक पीड़िता ने धर्म बदलकर प्रेमी से शादी की और परिवार से सुरक्षा की मांग की। जनवरी से नई राशन व्यवस्था लागू, गेहूं चावल अनुपात बदलेगा और अधिकांश लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। कस्टम सिस्टम में बड़े सुधार की तैयारी, आयात निर्यात प्रक्रिया सरल करने को डिजिटल व्यवस्था बदली जाएगी। आरबीआई ने बीएसबीडी खातों को राहत दी, अब इन्हें सेविंग अकाउंट जैसी सुविधाएं और आसान परिवर्तन विकल्प मिलेंगे। प्रयागराज रोजगार मेले में रोडवेज महिला कंडक्टर भर्ती, 12वीं पास महिलाओं को संविदा परिचालक का अवसर मिलेगा। अर्धकुंभ सन 2027 की तैयारी तेज, हरिद्वार में नया वीआईपी घाट निर्माण शुरू हुआ। लखनऊ में 7 नई टाउनशिप मंजूर, 385 एकड़ में निर्माण से निवेश और रोजगार बढ़ेगा। बीएसएनएल का सिम वितरण रुका, तकनीकी खराबी से नया डेटा सिस्टम फेल होने पर एमएनपी प्रक्रिया बंद। यूपीपीएससी सहायक अध्यापक परीक्षा दिसंबर जनवरी में संभावित, सीएम योगी ने नकल रोकने के कड़े निर्देश दिए। यूपी में हाईटेक डिटेंशन सेंटर बनेगा, 15,000 क्षमता वाला आधुनिक केंद्र अवैध घुसपैठ रोकने में मदद करेगा। होमगार्ड भर्ती आवेदनों में सुधार की अंतिम तिथि 1 दिसंबर, 45,000 पदों पर प्रक्रिया जारी। यूपी में 19.93 लाख राशन कार्ड बंद, ई-केवाईसी न कराने पर लाभ अस्थायी रूप से रोका गया। यूपी विधान परिषद हाईटेक होगी, 110 डिजिटल यूनिटें और ऑटो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे 98% पूरा, मेरठ प्रयागराज दूरी 6 घंटे में पूरी होने की तैयारी। मुरादाबाद में लाइसेंस प्रक्रिया तेज, टेस्ट पास आवेदकों को 15 दिन में लाइसेंस घर भेजा जाएगा। वाराणसी में 500 बच्चों से दुष्कर्म आरोप में क्रिकेट कोच गिरफ्तार, पूछताछ में अपराध स्वीकार किया। एलआईसी बीमा सखी योजना शुरू, 10वीं पास महिलाओं को प्रशिक्षण और 7,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। यूपी में कड़ाके की ठंड बढ़ी, तापमान लगातार गिरा, प्रदूषण स्तर भी बढ़ा, जन स्वास्थ्य और सांस संबंधी परेशानियां बढ़ीं। 8 जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, प्रशासन ने राहत टीमें तैनात कर स्कूल और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र सुरक्षित किए। सोने के दामों में तेज गिरावट का अनुमान, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता और अमेरिकी नीतियों का स्थानीय कीमतों पर सीधा असर होगा। स्मार्ट मीटरों में गलत रीडिंग की शिकायतें बढ़ीं, उपभोक्ता बिल गड़बड़ी और सप्लाई बाधित होने पर विभाग से समाधान की मांग कर रहे। राजस्व महाअभियान की अंतिम तिथि बढ़ाई गई, भूमि मालिकों को दस्तावेज सुधार और सत्यापन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिला। आयुष्मान कार्ड योजना में उपचार सीमा बढ़ाई गई, गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज में गरीब परिवारों को वित्तीय राहत मिलेगी। यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई, पुलिस ने ओवर स्पीडिंग और गलत पार्किंग पर भारी चालान काटकर प्रवर्तन बढ़ाया। किसानों को सरकारी योजनाओं की धनराशि जल्द मिलेगी, राशि सीधे बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू, विलंबित भुगतान पर निगरानी बढ़ाई। पुराने आधार कार्ड अपडेट की नई समय सीमा तय, समय पर न करने पर सरकारी सेवाओं में बाधा और लाभ रोका जा सकता है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नए नियम लागू,
यात्री टिकट रद्दीकरण, पहचान सत्यापन और बुकिंग सीमा संबंधी बदलाव जाने। लखनऊ में ओवर स्पीडिंग के मामले सर्वाधिक। पुलिस ने सघन अभियान में बड़ी संख्या में वाहन चालकों पर चालान कार्रवाई की। यूरिया की कमी से किसानों में नाराजगी बढ़ी। महंगे दाम और कमी को लेकर ग्रामीण इलाकों में विरोध और शिकायतें जारी। जीविका दीदियों के खातों में सरकारी सहायता भेजी जाएगी। महिला रोजगार बढ़ाने के लिए भुगतान प्रक्रिया तेज और समूह आजीविका को बढ़ावा। नेपाल बॉर्डर पर घुसपैठ की आशंका बढ़ी। सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील स्थानों पर हाई अलर्ट और अतिरिक्त पेट्रोलिंग लागू। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज पूरी तरह हटाया गया। युवा उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए बिना बोझ आसान लोन पाएंगे। सिम समृद्ध घास से बंजर भूमि उपजाऊ होगी। परियोजना से किसानों की पैदावार और आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साइबर ठगी रोकने के लिए नए सिम नियम कड़े। गलत दस्तावेज पर जारी सिम तुरंत बंद और दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। अयोध्या के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू। यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं वाला रेल सफर मिलेगा। कई जिलों में पुलिस अधिकारियों का फेरबदल हुआ। प्रशासन ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए नए पदस्थापन आदेश जारी किए। आगरा रूट की 3 ट्रेनों का समय संशोधित। यात्रियों को नई समय सारिणी लागू होने से पहले यात्रा योजना अपडेट करनी होगी। फर्रुखाबाद में पुलिस अधिकारी का तबादला। एसपी कार्यालय के आदेश के बाद नए अधिकारी ने कार्यभार संभाला। बनारस सारनाथ अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा का मार्ग तय। नई ट्रेन से पर्यटक और स्थानीय यात्रियों को तेज, उन्नत रेल सेवा का लाभ। कानपुर फ्लाईओवर निर्माण को फिर गति मिली। अवरोध हटते ही परियोजना तेजी से आगे बढ़ी। ट्रैफिक समस्या में राहत की उम्मीद। गोंडा से दिल्ली किफायती यात्रा संभव। नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को समय और किराए में फायदा होगा। पिंडरिया रिवर फ्रंट परियोजना को मंजूरी मिली। परियोजना से स्थानीय रोजगार, पर्यटन और बुनियादी ढांचे में सुधार आएगा। आगरा में सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर प्रभावित। नगर निगम सेवाएं बाधित होने से कचरा निस्तारण और सफाई प्रभावित हुई। लखनऊ एयरपोर्ट पर मिनी मॉल निर्माण की मंजूरी। यात्रियों को खरीदारी, भोजन और आराम की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। कानपुर खगड़िया रेलखंड दोहरीकरण को हरी झंडी। बजट जारी होने के बाद रेल संचालन और मालवाहन में गति बढ़ेगी। छात्र क्रेडिट कार्ड पर ब्याज माफी लागू। सरकार ने युवाओं को आर्थिक बोझ से राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया। वाहन मालिकों को मोबाइल नंबर अपडेट करने चेतावनी। पुरानी आरसी पर नंबर न बदलने वालों पर चालान और जुर्माना कार्रवाई। प्रदेश में पेट्रोल पंप खोलने के नियम सरल। नई नीति से उद्यमियों को अनुमति प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण में आसानी। राजस्व विभाग घर घर दस्तावेज जांच अभियान चलाएगा। लोगों को अपनी जमीन के कागजात दुरुस्त करवाने में सुविधा मिलेगी। आधार अपडेट नियम और अधिक कठोर। गलत जानकारी पाए जाने पर जुर्माना और सेवा रोकने जैसे सख्त प्रावधान लागू। परिवारों को 3 माह का राशन एक साथ मिलेगा। लाभार्थियों को बार बार लाइन लगाना कम और वितरण सरल होगा। पंजीकरण थ्रू